नमस्कार, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका सौरभ सा क्लासेस में और आज मैं आपको इस परीक्षा के बहुत ही इम्पोर्टेंट चरण में लेकर आ गई हूँ। हम मेन आंसर कैसे लिखें, ये अपनी वीडियोस में देख रहे थे। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के इस पेपर को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट परीक्षा है, यदि आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस साल देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 1 का सी। हर एक वीडियो में एक-एक क्वेश्चन को मैं टारगेट कर रही हूँ क्योंकि डिटेल में समझना ज़रूरी है। एक ही तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, हो सकता है कि क्वेश्चंस कुछ और नए तरीके के आएँगे, ठीक है? जैसे कि सी में आपको देखा जाए तो टू व्हाट एक्सटेंट कैन द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर बी एट्रिब्यूटेड टू द राइज़ ऑफ मराठा पावर एक्सप्लेन कीजिए। अब ये प्रश्न जो है मुगल एम्पायर से रिलेटेड जो प्रश्न है, मराठा पावर से रिलेटेड है, इसको आपको 125 वर्ड में लिखना है। तो जब भी आप आंसर लिखें, हमारे आंसर लिखने में गलती कहाँ होती है? अब देखो जो हमारे एग्ज़ामिनर हैं, वो ऑलरेडी जानते हैं, ये सारे प्रश्नों के उत्तर जानते हैं, तभी तो उन्होंने दिया है, लेकिन वो देखना क्या चाहते हैं? वो जज करना चाहते हैं, आप आंसर्स को लिखते कैसे हैं? आपने प्रश्न को क्या समझा है? आप प्रश्न का जब स्टार्टिंग 2 लाइनें पढ़ के वो समझ जाते हैं कि हाँ भाई, प्रश्न इन्होंने क्या लिखा होगा। तो ध्यान से समझिए कि हम इस ऐसे तरह जो प्रश्न है उनको कैसे लिख सकते हैं। कीवर्ड को पकड़ने की कोशिश कीजिए। टू व्हाट एक्सटेंट कैन द डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर बी एट्रिब्यूटेड टू द राइज ऑफ मराठा पावर? एक्सप्लेन। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए मराठा शक्ति के उत्थान को किस हद तक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? ठीक है? प्रश्न है ये, टू व्हाट एक्सटेंट वाज द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर कॉज्ड बाय द राइज ऑफ मराठा पावर? एक्सप्लेन। 125 वर्ड्स में ही लिखना है, ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर नहीं लिखना है। इसका मतलब एग्जामिनर यहाँ पर क्या टेस्ट करना चाहता है कि आप टू द पॉइंट बेस्ट आंसर क्या लिख पाएंगे, क्या क्या पॉइंट्स आप चूज करेंगे इस आंसर को लिखने के लिए। तो सबसे पहली बात है, आपको जब इंट्रोडक्शन देना है, ज्यादा से ज्यादा 1 और 2 लाइन में आपको इंट्रोडक्शन देना होगा, ठीक है? इससे ज़्यादा वर्ड्स वहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे बिकॉज़ हम लोगों को जो मेन ज़्यादा वर्ड्स चाहिए वो इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपने देने हैं, जो इंट्रो इसका बॉडी है आंसर का वहाँ पर, ठीक है? तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं येस एक्सटेंट ऑफ मुगल डिक्लाइन ड्यू टू द राइज़ ऑफ मराठा पावर। कैसे? द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, हम ये कहेंगे कैसा प्रोसेस है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल फैक्टर, है ना? तो यहाँ पर हम एक लाइन में जो लिखेंगे वो हम स्टार्ट कर देंगे, यस देयर वर मल्टीपल फैक्टर, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर उसने हमें क्वेश्चन में ही स्टार्टिंग में बोला है टू व्हाट एक्सटेंट, कहाँ तक जिम्मेदार है। तो वी कैन से दैट मल्टीपल फैक्टर्स है। अब मल्टीपल फैक्टर्स में आप क्या क्या दे सकते हो? सबसे पहली बात तो ये है, वीक सक्सेसर्स थे। सबसे पहली बात ये है कि वीक सक्सेसर रहे हैं, किसके बाद रहे हैं? औरंगज़ेब के बाद रहे हैं। आफ्टर 1707 आप जब औरंगज़ेब की बात करेंगे, उसकी डेथ की बात या उसकी डेथ की डेट आप मेंशन करेंगे ही, ठीक है? जब आप ये सारी चीज़ें दे देते हैं, तो उसके बाद है राइज़ ऑफ मराठा पावर, ठीक है? ये भी एक रीज़न ज़रूर है, हम यहाँ पर ज़रूर देंगे। पहले तो इनिशियल जो क्वेश्चन है, हम कहेंगे कि जो भई मराठा एम्पायर जो मुगल एम्पायर है वो डिक्लाइन किया, ओनली रीजन ये तो नहीं हो सकता कि मराठा पावर था। तो देयर वर मल्टीपल फैक्टर्स, वीक सक्सेसर है और वो सारी चीजें जैसे जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुए उस समय और एडमिनिस्ट्रेटिव कितने सारे चेंजेस हुए, इनएफिशिएंसी थी, फॉरेन इन्वेजन्स थे, ये सारे पॉइंट्स भी आप देंगे और उसके बाद कहेंगे कि राइज ऑफ मराठा पावर, ठीक है? राइज ऑफ मराठा पावर यहाँ पे कुछ हद तक कहेंगे कि हाँ भाई वो एक्सेलरेट किया है, यानी कि थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया डिक्लाइन के लिए, इस तरह से पॉइंट आप देंगे। अब यहाँ पर आपको की कंट्रीब्यूशंस देने हैं, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करने हैं। जैसे औरंगजेब का सबसे पहले डेक्कन वाला जो कैंपेन है ना, उसको जरूर मेंशन कर देना, क्योंकि एक बहुत लंबा टाइम जो है डेक्कन कैंपेन में लगाया है, 1681 से लेकर 1707 तक का टाइम पूरा उसने 20 वर्ष से ज़्यादा का समय लगा दिया औरंगज़ेब ने डेक्कन को जीतने में, जहाँ पर मराठे थे, ठीक है? यानी कि पूरे भारत पर राज करने का जो उसका सपना था, वो तभी कंप्लीट होता अगर वो डेक्कन को जीत पाता।
लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया कि बैटल करते-करते, लड़ते-लड़ते जो है इकोनॉमिकली क्राइसिस उसको आना ही था, भई ट्रेज़री खत्म हो गया, ठीक है? तो इकोनॉमिकली क्राइसिस उसको आया है। उसके बाद मिलिट्री उसकी वीक हो गई है। कैम्पेन के जो-जो भी पॉइंट्स हो सकते हैं, वो आप सारे पॉइंट्स यहाँ पर वन बाय वन जो करके आप दे सकते हैं कि इकोनॉमी जो है क्राइसिस हुआ, आप फर्स्ट पॉइंट तो यही दे दीजिएगा। सेकंड पॉइंट हुआ मिलिट्री वीक पड़ गया, ठीक है? मिलिट्री वीक पड़ गया। मैं सारा पॉइंट यहाँ लिखूँगी ना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है? मिलिट्री वीक हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस पड़ गया, उसके बाद ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव इनेबिलिटी हो गई, इंस्टेबिलिटी हुई, ठीक है? यानी कि आप कोई भी चीज़ कैपेबल तभी हो सकती है अगर कंटिन्यू सारी चीज़ें स्मूथली चलती रहे। बट जब ऐसे हुआ डेक्कन कैंपेन से एक जो है नुकसान होते चले गए, तो फिर सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो पूरे मुगल एम्पायर पे ही पड़ेगा, किसी एक चीज़ पे नहीं क्योंकि सेंटर ही कमज़ोर हो जाएगा। उसके बाद हम कर सकते हैं हाँ, बिल्कुल शिवाजी का यहाँ पर आप जो है पॉइंट दे सकते हैं। शिवाजी जो थे उन्होंने न्यू वॉर जो पैटर्न थे, न्यू टेक्नीक थी, उस टेक्नीक का नाम था गोरिल्ला वॉर। उसके हेल्प से उन्होंने पूरा मुगल जो आर्मी थी, उनको कई बार झांसा दिया, कई बार हराया, क्योंकि मुगल आर्मी के पास बहुत सारे तोपें थी, कैनन थी, बट वो फिर भी गोरिल्ला वार के सामने इनइफेक्टिव ही रही। तो ये जो शिवाजी के टैक्टिक्स थे बैटल लड़ने के, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है मराठों को, ठीक है? ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं और भी पॉइंट हैं जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हैं मराठों की एक जो बाद में जैसे शिवाजी जब चले गए थे तो उसके बाद में जो उनके आगे में जो रूलर्स आए हैं, साहू जी हैं, संभाजी हैं, उनके बाद जो रूलर्स आए हैं तो फिर पेशवा जो पोस्ट थी वो बनाई गई। पेशवा पोस्ट बिल्कुल वैसे है जैसे पीएम की पोस्ट हुई। तो आगे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले गए। मराठास जो हैं वो ऐसा नहीं हुआ कि शिवाजी के जो बेटे थे उनके जाने के बाद मराठा कॉन्फ़ेडरेसी जो है कमज़ोर पड़ गई, ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट ऐसे लीडर्स आए जिनकी वज़ह से मराठों ने आगे काफ़ी देर तक मतलब देश की जो कमांड थी काफ़ी हद तक बनाए रखी। उसके बाद प्रॉब्लम आप कहाँ मेंशन करेंगे यहाँ पे और भी? बैटल ऑफ पानीपत जब होता है, ठीक है? बैटल ऑफ पानीपत 1761 में होता है। 1761 में होगा, यहाँ पे मराठा जो है उनको डिफीट मिला है, बट ये जो बैटल था इसने जो मुगल स्टेट था वो भी और ज़्यादा उसको भी कमज़ोर कर दिया था। और अब ब्रिटिशर्स ये समझ गए थे कि भई अब बिल्कुल हम डायरेक्ट जो है अटैक करके रह सकते हैं, भारत में हम जो है बहुत हमें कहते हैं ना खुला मैदान मिल गया है, हम यहाँ पर अपना अधिकार सिद्ध कर सकते हैं क्योंकि बैटल ऑफ पानीपत जो है कहाँ हुआ था? 1761 में मराठा और किसके बीच में हुआ था? ये भी आपको बताना होगा, मराठा और अफ़गान के बीच में हुआ था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिखिएगा, अहमद शाह अब्दाली वग़ैरह जो आया था, उसके साथ ये बैटल हुआ था। तो ये आपस में सब लड़ गए, तो जो-जो स्ट्रॉन्ग थे, जैसे मराठा स्ट्रॉन्ग थे, मुगल स्ट्रॉन्ग थे, सब वीक पड़ गए और उसके बाद जो रास्ता बन गया, वो किसके लिए बन गया था? यूरोपियन कंपनीज़ के लिए बन गया था, स्पेशली ब्रिटिश के लिए बन गया था, ठीक है? ये सारे पॉइंट आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप जब ये पॉइंट्स दे देंगे, उसके बाद आपको क्या कंक्लूड भी करना है। तो जब आप कंक्लूज़न करेंगे, तो अब आप इसको कैसे कंक्लूड करेंगे? कि हम ये ज़रूर लिखेंगे कि मराठा ने जो है, वो बहुत हद तक मुगल्स को कमज़ोर किया, लेकिन इसके साथ-साथ में उनके इंटरनल भी बहुत सारे रीज़न थे। इकोनॉमिक जो मिसमैनेजमेंट थी, वो भी रीज़न है। और बाद में जो एक्सटर्नल भई इन्वेज़न भी तो हुए, जैसे अभी हमने बात किया कि अफ़गान जो इन्वेज़न हुए हैं, ठीक है? अफ़गान इन्वेज़न में हम सिर्फ़ अहमद शाह अब्दाली की बात नहीं करेंगे, हम नादिर शाह की भी तो बात कर सकते हैं। नादिर शाह जो है, वो औरंगज़ेब के जाने के बाद उसने अटैक किया है और मोहम्मद शाह रंगीला को हराया था। ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट वो भी रूलर था, उसी समय जो शाहजहाँ का बनाया हुआ तख़्त था वो लेकर चला गया था नादिर शाह, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी, जो आपको पता चलेंगी ये पॉइंट देते समय। तो ये सब आप मेंशन करेंगे तो ऑटोमैटिकली जो हमारे एग्ज़ामिनर हैं वो समझ जाएँगे कि येस ये तो हमारे जो स्टूडेंट है उसको सही आंसर काफ़ी हद तक मला मतलब पता है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका तो पूछा ही गया था कि टू व्हाट एक्सटेंट कहाँ किस हद तक था। तो किस हद में हम बिल्कुल सारे पॉइंट्स मेंशन कर देंगे कि मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन है, उसका रीज़न क्या-क्या है? एक्चुअली रीज़न ही पूछे गए हैं और उसमें मराठों के बारे में ज़्यादा मेंशन कर दिया गया है कि एट्रिब्यूट टू राइज़ ऑफ मराठा कैसे होगा, ठीक है?
तो हमने यहाँ पर पॉइंट ये सारे दे दिए हैं। आई होप कि आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इन आंसर्स को लिखा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 का डी क्वेश्चन का, हाउ डिड द सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट प्रोवाइड अ फ्लिप इन द सोशल रिफॉर्म ऑफ मॉडर्न इंडिया।